नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में डिस्कस किया था। यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव हमें लग रहा था, उसके बाद एक करेक्टिव मूव और यहाँ से जो बाउंस है वो हमने बात की थी कि ये एक अब तक 3 वे मूव लग रहा है। तो अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो फिर इस रेंज में एक सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से ये बाउंस कर सकता है, राइट। ऐसा हमने डिस्कस किया था। एडवांस में हम यही कर सकते हैं। अगर यहीं से बाउंस करता है तो फिर यहाँ से हमें पैटर्न फिर से देखना होगा कि ये 1 2 3 4 और 5 के लिए जा सकता है, राइट। और फिर यहाँ से हमें उसका रिट्रेसमेंट निकालना पड़ेगा, राइट। वो हम लाइव मार्केट में ही देख सकते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। टेलीग्राम चैनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो चार्ट शेयर किया था मार्केट ओपन होने के बाद, वहाँ पे हमने ये जो इम्पल्स है उसका प्रोजेक्शन निकाला था, राइट। ये जो बाउंस है ये अगर ए और 1 है और ये बी और 2 है तो सी और 3 के लिए हमने प्रोजेक्शन रेंज निकाली थी 100 to 123%। और यहाँ पे 61% से 100% का जो रेंज हमने निकाला था वो यहाँ से वेव 5 का रेंज निकाला था, ये 1 2। और इसको अगर वेव 3 कंसिडर करते हैं तो ये एक्सटेंडेड नहीं था, ये ऑलमोस्ट 100% के आसपास ही प्रोजेक्ट हुआ था। इसलिए हमने यहाँ पे 61 to 100% इस वेव 5 के लिए यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाला हुआ था, राइट। जो 100% जो है ये मिनिमम प्रोजेक्शन सी और 3 का है, उसके आसपास ही आ रहा था, राइट। और यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला, ये रेंज भी अचीव हो गया। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ, 3 बजे के बाद जो शार्प बाउंस आया उसमें ये मैक्सिमम लेवल वेव 5 का जो होता है वो 100% जनरली होता है, इसने उसको भी ब्रेक कर दिया। ये रेंज में ये ऑलरेडी अब आ चुका है, राइट। तो ये ए बी और सी हो सकता है। अगर यहाँ इस रेंज में से ही अगर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता, इसका 38% अगर ब्रेक करता, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी पॉसिबिलिटी जो है वो शेयर की थी कि अगर इस रेंज में एक टॉप बना के 38% को ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ तक भी एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वो भी हमने आज टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। लेकिन 3 बजे के बाद का जो बाउंस है निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला, वो भी 3 बजे के बाद, राइट। तो वो एक पैनिक बाइंग तरीके का सिनारियो आज बन गया था। अभी क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये इरेगुलर करेक्शन 4, राइट। और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालें तो 38 और 61% की रेंज ये निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज दिखेगा इस रेंज में, क्योंकि पहले जो रेंज जो है हमने यहाँ से निकाली थी, राइट। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे 3 का टॉप और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। वो जो दूसरा पॉइंट है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, क्योंकि अब ये इसने ब्रेक कर दिया है तो हम इसको एक इरेगुलर करेक्शन की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है, तो ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे 3 4 और ये फिफ्थ का प्रोजेक्शन रेंज है, राइट। तो अभी अगर ये बाउंस जो है, जैसा हमने आज टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था, ये बाउंस अगर अब भी 3 वेव बाउंस रहता है, राइट, ये अगर ABC बाउंस बनता है और इसका रिट्रेसमेंट 38% को ब्रेक करता है तो भी यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और वो करेक्शन के बाद मार्केट तब भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये एक इरेगुलर करेक्शन 4 कंप्लीट होगा और उसके बाद 5 जो है वो फिर से स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो अगर यहाँ से डिक्लाइन आता भी है तब भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वेव 5 ही होगा और इस रेंज में वो पूरा हो सकता है। अभी हमारा फोकस इस पैटर्न पे देखते हैं, यहाँ पे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, राइट। जैसे हमने बात किया था कि अगर ये ABC है, राइट, ये 100 to 123% की रेंज में तो ऑलरेडी आ चुका है। अब ये C और 3 का रिट्रेसमेंट जो है ये 23 to 38% आ रहा है। अगर ये 38% को ब्रेक करता है तो ये ABC बनेगा और फिर ये यहाँ तक इस रेंज में ये डिक्लाइन दे सकता है। ये A हो जाएगा A, ये हो जाएगा इरेगुलर B और यहाँ पे C, और फिर ये बाउंस वापस हाई के ऊपर जा सकता है, राइट। लेकिन ये सिनेरियो कब आएगा, जब यहाँ से 38% को ब्रेक करेगा तभी उसके बारे में सोचना है। अदरवाइज ये वेव 5 कंटिन्यूएशन में है, ऐसा ही हम मान के चलेंगे, राइट। अभी मान लीजिए कि मॉर्निंग में अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिलता है तो ये रिट्रेसमेंट
फिर उस हाई से निकालेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ हाई पे आ जाएगा, राइट। तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे जो भी 38% होगा वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। अभी ये क्लोजिंग के हिसाब से ये हाई है, तो ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। जो भी नया हाई बनेगा तो वहाँ से फिर हम ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, राइट। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको उस शार्प डिक्लाइन के बारे में नहीं सोचना है, राइट। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उस पर स्टेप बाय स्टेप फोकस करेंगे। यहाँ पे ये ए और 1 और ये बी और 2 है, और सी और 3 जो है वो प्रोग्रेस में है, राइट। अभी ये सी और 3 जो है निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में, सी और 3 जो यहाँ से बाउंस शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे 1 और 2 हुआ है, राइट। हमने यहाँ पे 3 कंसीडर किया था, राइट। लेकिन उसके बाद अगर इसको 4 और इसको 5th कंसीडर करते हैं तो ये 100% को भी ब्रेक कर चुका है, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे काउंटिंग में चेंजेस किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 और इसको हम 5th कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ये जो है वेव 3 यहाँ पे पूरा हो सकता है, और इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 23 to 38% की रेंज है। ये जो है ये ओवरऑल सी और 3 का रिट्रेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये रिट्रेसमेंट जो है सिर्फ ये वेव 3 का रिट्रेसमेंट है, राइट। तो ये पहला डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है और ये दूसरा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। अगर यहाँ पे डिक्लाइन आता है तो हमें इस रेंज में किस तरीके से करेक्टिव पैटर्न बनता है, तो बाइंग का सिनेरियो बनेगा। शार्पली अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। जो हमने डिक्लाइन की बात की थी वो तभी पॉसिबल होगा। अभी यहाँ पे ये जो लास्ट में बाउंस आया है उसने सारा सिनेरियो जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर ऊपर से तो हमें लगेगा कि ये 1 2 3 4 और ये 5th है, राइट। लेकिन जब मैंने इस बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा तो यहाँ पे भी बहुत ये अभी भी ऊपर जा सकता है। इस तरीके का सिनारियो इस बाउंस को देख के लग रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, राइट। यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 और 5th का प्रोजेक्शन जो है वो आराम से अचीव हो चुका है। लेकिन अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये जो है निफ्टी का 1 मिनट चार्ट है। 1 मिनट चार्ट में अगर हम फाइनल बाउंस को देखें तो यहाँ से जो 5th हम कंसिडर कर रहे थे, 3rd का 5th, राइट, वो यहाँ पे कंप्लीट लग रहा था। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग वाइज देखे तो ये 1 और 2 लग रहा है, और 3 के अंदर यहाँ से 1 2 और ये शार्प बाउंस 3, और उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में इसने ऑलरेडी डिक्लाइन भी दिया है। क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दिया है, राइट। तो अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 5th का प्रोजेक्शन जो है ये आ रहा है, और ये 5th में मान लीजिए कि यहाँ पे बाउंस आता है तो ये 1 2 3 4 और 5th जो कंप्लीट हुआ है वो इसका सिर्फ 3 कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, राइट। अगर उस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो वो 4 होगा, और फिर वहाँ से फिर से 5th का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव होगा उसका 38 to 61%, राइट। तो यहाँ पे 1 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी हमें लग रहा है कि इसका 5th, फिर उसके बाद 4th और 5th बाकी है, राइट। तब जाके यहाँ से जो बाउंस है उसका इम्पल्स जो है वो कंप्लीट होगा, राइट। अब ये जो काउंटिंग 1 मिनट चार्ट में हमने देखा है वो कब डिसकंटिन्यू करेंगी, कब वो वैलिड नहीं रहेंगे, जब ये 38% ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि पहले यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही इसने हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो क्या करेंगे, तो वो 3rd कंप्लीट होगा तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे, राइट। उसका 38% ब्रेक नहीं होता तब तक पॉजिटिव, राइट। और ये जो ओवरऑल हमने निकाला है, जो हमने पिछले चार्ट में देखा था, ये जो रिट्रेसमेंट है, राइट, जो हमने सी और 3 का निकाला है, राइट, उसको भी शिफ्ट करते जाएंगे नए हाई पर, राइट। तो वो भी ऊपर आता जाएगा, तो उस 38% को भी कंसिडर करना है, राइट। लेकिन जैसा हमने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा, यहाँ पे 1 2 फिर 1 2 3 4 5th, उसके बाद फिर से 4 और उसके बाद फिर से 5th, राइट। इस तरीके से ये 1 2 3 इसको सॉरी 3 तो ये अभी भी 3 का ये 5th लग रहा है, राइट। तो 3 भी अभी पेंडिंग है, तो उसके बाद भी 4 और 5th, राइट। तो ये जो है काफ़ी अभी भी ऊपर जा सकता है, इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है।
तो मोटा मोटा हमारा डिपेंडेंसी जो है हमारी वो इस 23 to 38% पर ही ज़्यादा रहेंगी। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के आप थोड़ा इमीडिएट मूव वाला ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा पोजिशनल ट्रेड अभी नहीं ले सकते नेगेटिव में, राइट। पॉजिटिव ही है, जहाँ पे भी आपको रिट्रेसमेंट दिखे, सपोर्ट रेंज दिखे, वहाँ पे छोटे रिस्क के साथ अगर 38% के आसपास आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आप छोटा रिस्क लेके बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। 38% के नीचे अगर शार्पली ब्रेक करता है तभी रिवर्सल पॉसिबल है, और उसमें भी रिवर्सल में भी आपको देखना है कि कहाँ तक जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 बार हो रहा है और यहाँ पे भी ये 3 ही लग रहा है, तो रिट्रेसमेंट भी ध्यान से देखना होगा कि किसका रिट्रेसमेंट चल रहा है, राइट। तो ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो अभी भी ये हमें पॉजिटिव ही लग रहा है। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो उसी से आपको इलियट वेव थियरी कैसे यूज़ होती है प्रैक्टिकली वो समझ में आ सकता है। बाकी बुक पढ़ के या फिर अगर आप किसी का कोर्स भी ले ले तो प्रैक्टिकली ये जो डे बाय डे समझते हैं हम मार्केट का व्यू जो है वो एक्चुअली कोर्स में भी पॉसिबल नहीं है। जब तक डे बाय डे का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई भी इलियट वेव का कोर्स है वो भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है और इलियट वेव का जो रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स है उसके साथ आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, दोनों का मिला के 999 पर मंथ ही है, राइट। तो उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।